सबसे पहले तो पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का सभी लोगों को नमस्कार। संघर्ष 2 एक विश्वास है। जो मूवी बनाने का हम लोग का जो एक इंस्पिरेशन था वो संघर्ष 1 से। तो संघर्ष 1 में इतना हम लोग को विश्वास दिया जनता जनादेश ने, तो उस विश्वास से संघर्ष 2 बने। और हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके विश्वास को हम लोग कतई धक्का नहीं पहुंचाएंगे। जब आप कल सिनेमा घरों में संघर्ष को देखेंगे, किसी इंसान की कुछ नहीं चलती जब उसकी चलती है, और जब उसकी चलती है फिर किसी की नहीं चलती संघर्ष की। भोजपुरी पिक्चर में कैसे कैसे भोजपुरी में कैसे आपको कितना अच्छा क्या लगता है, कैसे काम? भोजपुरी में मुझे पहला भोजपुरी लैंग्वेज ही अच्छा लगता है, तो मीठा होता है भोजपुरी लैंग्वेज में। सो फर्स्ट आई लाइक भोजपुरी लैंग्वेज एंड यहाँ का कल्चर, एंड देन लोग, मतलब यहाँ पर लोग बहुत जल्दी they will start accepting and loving care। मतलब मैं यहाँ पर एक्चुअली बहुत कम दिन से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन जितना प्यार मिल रहा है ना बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो लेकिन उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। पूरी लैंग्वेज कल्चर लोग बहुत पसंद है। तो आपका जो मेन लैंग्वेज है वो कन्नड़ा। कन्नड़ा कितने लोगों को आता है? किसी को नहीं। गुड। बट इनको क्वेश्चन ये था कि कन्नड़ा जो है किसी को नहीं आता है, बट इनको भोजपुरी सारे लोगों को आता है, बट इनको भोजपुरी आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग देखते हैं कि कितना हमारे लैंग्वेज में कितना इंटरेस्ट है, और उन्होंने सीखा कि किस ढंग से। और फिल्मों में भी वैसे ही आपको दिखेगा कि भोजपुरी बोलते हुए, और बिल्कुल इनकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है वही आपको दिखेगी फिल्म में। एक डेडिकेशन है आर्टिस्ट में, तो वो हम लोग चाहते हैं कि और लोग जुड़े हुए हैं। तो सब लोगों को एक दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए, जैसे कि हो सकता है कि कोई कन्नड़ा में जाके काम करे हमारे यहाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने भोजपुरी सीख करके हमारी इंडस्ट्री में, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हमारा संघर्ष सब परिवार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स सबके साथ जाकर हमारे मूवी देखिए, बहुत बड़ा करेंगे ताकि हीरो इससे बड़ा और ज़्यादा मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री में करे। थैंक यू। एल्बम से लेकर फिल्म तक का सफर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, और अभी मैं संघर्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो जब संघर्ष करने के बाद मुझे संघर्ष 2 मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ काकर सर का की और खिसारी सर की, राज सर की, कि मुझे संघर्ष 2 फिल्म करने का मौका मिला और मैं इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ। तो इसके लिए सभी टीम, ईच एंड एवरीवन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मेरी पब्लिक जो मुझे प्यार करती है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझे इतना दिया कि आज मैं संघर्ष 2 का हिस्सा हूँ। आपको घर से मिलती है और मौत तक आकर सिमट जाती है, तो आपको बड़ा करने वाले भी आपके घर वाले ही होते हैं, और जलाने वाले भी घर के लोग ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरे भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है मुझे। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टें होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं, पर हाँ बताएंगे, एक बार ईमानदारी से बताइए। ये वही कहानी, सारे लोग, इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए,
और हम लोगों ने संघर्ष 2 में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5,000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य बचेगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वृद्धाश्रम में बनेगा। क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए। क्योंकि हमने मोबाइल दी, मोबाइल देकर हम भी सोचते हैं चले यार खेल उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है। तो बात यही है और हम लोगों ने संघर्ष 2 को उसी के लिए बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होकर कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीज बनती है, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। आज नहीं गए तो एक कलाकार अपने काम को आप सबके मनोरंजन के लिए कितना मेहनत करता है। तो मैं यही कहूंगा आप सबसे कि प्लीज आप लोग संघर्ष 2 जैसे सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद और अपनी भाषा से अपने न्यूज के थ्रू लोगों तक ऐसे मैसेज पहुंचाइए। क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस बच्चे का कहानी है जो अपने पिता और माँ से दूर होकर मोबाइल को अहमियत देने लगा, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने इस सिनेमा को किया है ताकि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएं और हमारे पास रहें, ताकि वो आने वाले भविष्य में, आज हम जवान हैं तो ठीक है हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही सारी चीजें, यही बचपन, यही चीजें हमारे बच्चों के दिमाग में रहेगी कि पापा हमें कितना प्यार करते थे यार। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करिए आप। हम मोबाइल देते हैं, वो गूगल से 1 मिनट में जो चीज मांगता है उससे मिल जाता है। तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। उसको खेलना है तो वो खिलौना आपसे मांगे, गूगल से नहीं। तो जिंदगी में इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, क्योंकि मैं अपने घर में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हमें इस बेस पे काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने रत्नाकर सर को सलाह दिया, फिर पराग पाटिल जी से हम लोगों ने सबने मिलकर, लेकिन वो बिग बजट की फिल्म थी तो कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगा रहा था। तो फिर हम लोगों ने अप्रोच सर को किया, सर ने बोला कि नहीं, जहाँ हमारे देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य का सवाल है वहाँ अगर 2-4-5 लोग रुपये डूब भी जाएगा तो हम लगा देंगे बात, लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम करिए। इसलिए हम लोगों ने किया। तो मैं सब आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसीलिए मैंने इस सिनेमा को करने में अपने जान तक का परवाह नहीं किया। 30,000 गहरा वो पानी था समुद्र में, और मैंने आज तक वो जस्टिक क्या होता है वो ये जो बोल रही है थोड़ा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, आप सबको पता है। तो जब अंग्रेजी होता है तो मैं किसी और को सहारा ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं आज तक चलाया नहीं था उसको। मैंने गोवा एक बार गया था तो मैंने देखा था, लेकिन सर अचानक से 20 मिनट के अंदर कोई आदमी उसको गाने लगा। मुझे उसके लिए मेरी वाइफ से डांट भी पड़ी, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम चारों गए थे शूटिंग में। सर ने खुद ही बोला पहली बार मैं अपने बच्चों के साथ आउट ऑफ इंडिया गया, उसके बाद में लंदन लेके गया, चंदा को भी लेके गया। उसे भी अच्छा लगा कि चलो मेरा पति सुधर गया पहले से। कोई भी पत्नी कहेगी नहीं भाई चलो सफर कर रहा है उसके साथ, तो अच्छी बात है। आज 17 साल का सफर है उसके साथ। अब वो मेरी प्रेरणा है, कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ताकत दिया है, नहीं तो गलतियां हमने भी बहुत की है। बाद में मुझे समझ में आया कि यार जिंदगी में हर वक्त तो मैं दुनिया को वक्त देता हूँ, और यही वक्त है कि इसको भी देने की जरूरत है। बुढ़ापे में इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं रहेगा, तो बुढ़ापे में हम वक्त देंगे क्या करो, और मतलब नहीं खेलेंगे। इसलिए आज मैं भी वक्त देता हूँ, और आप लोग भी अपनी फैमिली और अपने माँ बाप को हमेशा वक्त दीजिएगा। जिंदगी में वो कभी दुखी नहीं हो सकता जो अपनी माँ को डेली फोन करके पूछता है कि मम्मी तुम कैसी हो, पापा आप कैसे हैं, क्योंकि उनसे बड़ा ताकत आपके धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। तो हमेशा कोशिश करिए अपने माँ बाप को, अपने सुबह उठते ही पहले बोलिए मम्मी प्रणाम कैसी हो, क्योंकि माँ बाप जिंदगी के सबसे अनमोल रत्न होते हैं।
हमें पढ़ना बताते हैं, हमें चलना बताते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं। तो पहला हमारा मास्टर वही है। इसलिए मैं संघर्ष की बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हर वो आदमी अपने आज के डेट में बच्चों से बोलो, उसको मोबाइल से आप जोड़ दिए, और हर बच्चा आज गेम खेलने में तबाह है, अपने पापा के साथ कोई नहीं खेल रहा। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को संघर्ष को दिखाइए, अपने बीवी को दिखाइए, सबको दिखाइए। रीजन इसलिए ताकि अगर आपका बच्चा, ताकि आप उसको बता सके कि बेटा देख मैं तुझे प्यार करता हूँ। इसमें कम से कम गेम खेलने से बच्चे, इसमें लाखों बच्चे आज मेंटली डिस्टर्ब हो गए। कहीं ना कहीं वो गेम के तहत वो चाहते हैं कि कई सारे बच्चे छत से कूद जाते हैं गेम के तहत, कई बच्चे अपने माँ बाप का कत्ल कर देते हैं सिर्फ मोबाइल का देने। हम इसीलिए ये सारे मुद्दे के साथ इस सिनेमा को बनाए हैं, और पराग जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन, इनका तो जवाब ही नहीं। इन्होंने मेरे साथ जितने भी फिल्म किए सारी सुपरहिट हैं, चाहे वो संघर्ष 1 से हमारी शुरुआत हुई थी, उसके बाद लिट्टी चोखा, आशिकी, संघर्ष 2, तो लगातार अभी गॉडफादर इन्होंने मेरे साथ बनाई, तो लगातार अभी राजा राम करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बेहतर सिनेमा के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश की। अगर आप सबका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कितना भी कुछ कर लेंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आज साउथ के लोग अपने भाषा के लिए, देखिए हमारा भाषा, हर मीडिया के लोग ये बोलते हैं कि हमारा भाषा इतना प्यारा है, तो अगर अपना भाषा इतना प्यारा है तो उस भाषा के लिए हमें वक्त तो देना पड़ेगा। अगर हम अपने भाषा को वक्त ही नहीं देंगे तो प्यारा बोलने से प्यारा नहीं होगा, उसको हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमारे पास 50 हॉल है, लेकिन हम 50 हॉल में कम से कम 10 करोड़ कमा सकते हैं। तो सब मिलके अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये मैसेज दुनिया को जाएगी। तो एक से एक फाइनेंसर हमारी भाषा में आएंगे, हॉलें बढ़ेंगी, थिएटर खुलेंगे, बहुत सारी चीजें होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये जितने भी यूट्यूबर हमारे भाई हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप सबके माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे मेघा जी को देख रहे हैं, धर्नाकर सर को, माही को, या हमारे पराग पाटिल सर को, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार संघर्ष को जहाँ भी लगे आप सबके हॉल में, नजदीकी सिनेमा हॉल में, आप प्लीज जाइए और अपने बच्चों के साथ जाइए, ताकि आपका बच्चा मोबाइल से दूर होकर आपके पास रहे और आपसे चिपके, मोबाइल से नहीं। बस यही मेरा कहना है। दूर रहे थे तो सर ने बोला कि उससे बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा तो घर का रिलेशन है, मेरे प्रोड्यूसर बाद में पहले मेरे बड़े भाई हैं, तो इनसे मेरा घर का रिलेशन है और हमेशा कृति को देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। जो अश्लीलता का एक छाप लगा है ना अपने भोजपुरी के, मैं इसके लिए अपने बेटी को डाला उसमें, ताकि शुरुआत किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी बेटी का सपना हीरोइन बनना नहीं है, कलाकार बनना नहीं है, उसका सपना राज्य को संभालने वाला सपना है, उसका सपना कुछ अलग है, और हम लोगों ने वही रोल उसको उसमें दिया। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी से शुरुआत की, उसमें वो IPS है। सर एक सवाल है, बहुत सारी फिल्में हैं जो पैन इंडिया बन रही है, खेसारी जी की फिल्में तो पैन इंडिया बनेगी अलग अलग लैंग्वेज में। बात देखिए पैन इंडिया की, पहले पैन इंडिया का हिम्मत क्यों किया साउथ में? इसलिए कि साउथ के लोगों ने खुद ही अपने भाषा को 300 करोड़ तक ले गए, उसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ के लिए सोचा। तो मेरे कहने का मतलब है पहले अपने भाषा को हम बड़ा करें, और हमें पैन इंडिया करने की जरूरत नहीं है। हम 30 करोड़ 40 करोड़ की आबादी में अगर हमारे भाषा के लोग अगर बेहतर सिनेमा को अप्रोच करने लगे तो हमें पैन इंडिया करने की जरूरत ही नहीं है। हम इसी में 400 करोड़ का धंधा कर लेंगे और 400 करोड़ की फिल्में भी बना देंगे। आप एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बॉडी बनाई है आपने, कितनी मेहनत लगी? बॉडी बनाने में मेहनत तो लगता है मुझे। मैं जब मेरा फाइट था, वो जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्राउनी जो मशीन गन लेके गए, वो 30 kg का था, उठाने में भी प्रॉब्लम होती थी। कितने सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोगों ने बोला कि 30 किलो का चीज लेकर कोई कैसे दौड़ सकता है? मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे तो पावर है। पावर है तो इंसान पहाड़ नहीं उठा लेता। हनुमान के पास पावर था, संजीवनी बूटी के लिए उठा लिए थे ना। तो आप किसी के पावर को चैलेंज मत करिए, कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। मैं लगातार सुबह भी जिम करता था, शाम को भी जिम करता था, दोपहर में सब लोग खाना खाते थे और दोपहर को मैं जिम जाता था, खाना नहीं खाता था, ताकि मुझे ओपन बॉडी काम करना है, मुझे दिखाना है लोगों को। मैं
कहीं ना कहीं मैं जितना लोगों का आइकॉन हूँ, कहीं ना कहीं सारी लोग प्यार करते हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे प्यार करने वाले मेरे से भी बड़ा बने, वो मेहनत मेरा देखेंगे तभी बड़ा बनता है। मैं सारे कलाकार को कहना चाहता हूँ, भोजपुरी में जितने लोग भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्यार दीजिए और आके देखिए और इसके बारे में बोलिए। और विदाउट देखे मैं सबसे बोलूँगा कि जो भोजपुरी के लिए आप लोग सवाल करते हैं, और आपका जायज़ है कि आप सवाल करते हैं और आप करना भी चाहिए। सबसे पहले जरूरी क्या था, ये फिल्म जो है ना, ये बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई थी। बिकॉज इतने इसमें पैसे लगे हैं कि रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल है। बट सारी जगह सेशन था इसमें कि एक ऐसी पिक्चर बनाए जिससे कि पूरी इंडस्ट्री ग्रो करे। उसके बाद ही सब पिक्चरें सारी बननी चालू हुई है, तो वो बेहतर के लिए नॉट ये पब्लिक के लिए ही बनाई गई। तो जितना आपको इच्छा करें देखें, और एक देखें कि हमारी पिक्चर और उनकी पिक्चर जो बॉलीवुड की है वो कितनी आपको सिमिलरिटी दिखेगी और कितना बेहतर रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें इनकी पूरी टीम लगी थी, जिसमें विकास पवन पांडे, अखिलेश जी, बहुत सारे ऐसे एक साल में स्क्रिप्ट बनी है, एक साल में फिल्म बनी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूरी सब लोगों ने ये ट्राई किया कि लोगों का नजरिया पर, लोगों की नजर है वो हम लोग पे जो है वो पूरे समाज पर, क्योंकि पिक्चर जो है वो पूरे समाज को दर्शाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था और उसमें सबसे बड़ा सहयोग ये था कि ये हमेशा यही बोलते थे कि आप मुझसे ही पैसा ले लो और फिल्म बना लो, क्योंकि ये पिक्चर ऐसी चीजें हैं कि क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए पैसा लगता ही लगता है। तो कहने का मतलब यही था कि ये आप लोगों की पिक्चर है, ये फिल्म जैसा नहीं। तो इसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है और हर एक आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत किया हुआ है। ये सारी चीजें जो अब चल रही है संघर्ष की, वो अब बाहर के लोग देख रहे हैं, तो हमारे इंडस्ट्री के लिए बाहर के लोग आ तो वो बहुत बेहतर है, भोजपुरी को बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। फिल्म का कोई डायलॉग या गाना सुना दीजिए। डायलॉग इस फिल्म का कोई डायलॉग। भारत को सभी का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष, हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत। जो भी रहत मैया अरे बन के कोयलिया उठाती मैया तेरे अंगने में। ये आज देवी भजन का माहौल है और नवरात्र का माहौल चल रहा है, तो हम लोगों को बाकी जगह नहीं जाना चाहिए। संघर्ष दूर रहो, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। ओके।